गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे नया लेसन फॉर जगत प्रोटिस्टा यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा क्या है, किसे कहते हैं प्रोटिस्टा? तो जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत कुछ एक कोशिकीय शैवाल एवं कवकों को छोड़कर सभी एक कोशिकीय या अकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया जाता है। प्रोटिस्टा शब्द कैसे बना? तो प्रोटिस्टा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटिस्टोज से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ सर्वप्रथम है, यानी कि सबसे पहले। प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेकल ने सन 1866 में किया था तथा एक कोशिकीय जीवों को जगत प्रोटिस्टा में रखा था। उन्होंने प्रोटिस्टा को जगत मोनेरा तथा जटिल संरचना वाले यूकैरियोटिक जीवों के बीच की संयोजक कड़ी माना था। इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक मुख्यतः जलीय जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। इन जीवधारियों का कोशिकीय संगठन अति सरल होता है। पादपों तथा जंतुओं दोनों प्रकार के जीवधारियों की जीवन पद्धतियाँ इसी जगत के विभिन्न जीवों में देखने को मिलती है, जिसे हम जगत प्रोटिस्टा कहते हैं। तो जगत प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण। अब हमारी हेडिंग है जगत प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण। तो जगत प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण क्या हैं? तो नंबर 1, ये मुख्यतः जलीय जीव हैं जो समुद्री जल, स्वच्छ जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। नंबर 2, ये अधिकांश प्रोटिस्ट जैसे नम स्थानों, जलाशयों की सतह पर प्लवक के रूप में मिलते हैं तथा ये कुछ जंतुओं के शरीर में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। नंबर 3, ये एक कोशिकीय एकल या संघी या यूकैरियोटिक जीव होते हैं। अगला नंबर, इनमें कोशिका भित्ति यदि उपस्थित हो तो वह सेल्यूलोज से बनी होती है। जबकि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सेल्यूलोज किस में पाई जाती है? पादपों में। लेकिन प्रोटिस्टा एक ऐसा होता है कि अगर कोशिका भित्ति उपस्थित है तो वह सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला नंबर 4, इनकी कोशिका में सत्त केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, 80S राइबोसोम्स तथा अंतःप्रद्रवी जल का पाए जाते हैं। केंद्रक के भीतर केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन तथा केंद्रिका उपस्थित होती है, जो केंद्रक कला से घिरी होती है। नंबर 5, इनमें गमन हेतु पादाव जैसे अमीबा, रोमाब, पैरामीशियम तथा कशाब जैसे युगलिना आदि पाए जाते हैं। कुछ जातियां जैसे डाइटम्स गमन प्रदर्शित नहीं करती हैं। अगला नंबर, इस जगत के सभी जीव पोषण में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम दोनों प्रकार का पोषण प्रदर्शित होता है। ये सपोषी या परजीवी होते हैं। अगला नंबर, इनमें संचित भोजन सामान्यतः मंड या ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में होता है। अगला नंबर, इनमें जनन लैंगिक या लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। अब अगली हेडिंग आपकी है प्रोटिस्टा की कोशिका संरचनाएं। तो ये है आपकी प्रोटिस्ट की कोशिकीय संरचना। तो प्रोटिस्ट की कोशिकीय संरचना क्या है? प्रोटिस्ट कोशिका चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, जिसके बाहर
पेलिकल, उपचर्म या सेल्यूलोज भित्ति होती है, जिसके भीतर अर्धतरल जीवद्रव पदार्थ भरा होता है, जिससे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कुछ प्रोटिस्ट कोशिका द्रव में तारकाय भी पाए जाते हैं। अब इसकी हम आपको संरचना दिखा रहे हैं। तो देखेंगे ये संरचना इसकी बनी हुई है प्रोटिस्ट की, ये देख रहे हैं आप, यानी कि प्रोटिस्ट कोशिका युगलीना की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अनुप्रस्थ काट। तो ये देख रहे हैं नीचे, यहाँ पे आप जो छोटे छोटे से बिंदु देख रहे हैं, ये है परासड़ीय नियंत्रण क्षेत्र की रिक्तिकाएँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये है छोटा कशाव, ये लंबा कशाव है, ये आप पूरा देख रहे हैं कशाव जो बना ये लंबा कशाव है। ये जो इस तरीके से बिंदी बिंदी है ये स्वतंत्र राइबोसोम्स हैं जो फ्री हैं। ये आशय है, यानी कि खाली भाग जो फैला हुआ है इसे हम आशय कहते हैं। ये द्रग बिंदु है, इस तरीके से आप देख रहे हैं जिस संरचना ये लंबी फैली हुई है। ये खाँच है, यानी कि यहाँ पे ये कटा हुआ जो भाग बना है, खाँचें बन गई हैं, खाँच है। और जिस उसका उभरा हुआ जो भाग बना है उसे हम कहते हैं पराकशाविका काय। और जो यहाँ से जो खाँच होने के बाद ये ऊपर का भाग आ गया उसे हम कहते हैं उभार। ये जो नलिकाएं हैं इसे हम कहते हैं सूक्ष्म नलिकाएं। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से जो संरचना बनी है उसे हम श्लेष्मयुक्त काय कहते हैं। और ये संरचना आप जो तिरछी तिरछी देख रहे हैं पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इसे हम कहते हैं गोल्जी उपकरण। ये बाहरी संरचना सभी जानते हैं कि इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये इसकी संरचना है जो अंदर है, इसे हम पेलिकल कहते हैं, जो सभी में उपस्थित नहीं होती। ये हरित लवक है और ये वसा के कण हैं। ये 3 परतों की लैमेली वाले थाइलाइट्स हैं। ये अंतःप्रदेवी जल का है, ये राइबोसोम्स है। और ये आप देख रहे हैं जो संरचना इस तरीके से बनी है ये हम माइटोकॉन्ड्रिया इसे कहते हैं। ये पैरामाइलोन कण है। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रोटिस्ट कोशिका यानी कि युगलीना की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की संरचना है जो अनुप्रस्थ काट के द्वारा दिखाई गई है। अब इसी के आगे हम बताएंगे कि जगत प्रोटिस्ट के मुख्य समूह, यानी कि जगत प्रोटिस्ट के मुख्य समूह कौन कौन थे, इनको कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी अपादप सम प्रोटिस्ट। प्रकाश संश्लेषी अपादप सम प्रोटिस्ट, तो ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है कवक समान प्रोटिस्टा, कवक समान प्रोटिस्टा। और नंबर 3 है जंतु समान प्रोटिस्टा, जंतु समान प्रोटिस्टा। तो इसमें हम सब और प्रोटोजोआ का अध्ययन हम निम्न 5 भागों में करते हैं, जो निम्न प्रकार से है। जो पादप समान जो प्रोटिस्ट एक कोशिकीय जो होते हैं उन्हें हम कई प्रकार से भागों में बांटते हैं, जैसे क्राइसोफाइटस, डाइनो, फ्लैजलेट्स और यूग्लेनाइड्स। तो ये इस तरीके से इनको हम कई भागों में बांट देते हैं। तो जो सबसे पहले हमने आपको हेडिंग बताई है वो है प्रकाश संश्लेषी अपादप सम प्रोटिस्टा। प्रकाश संश्लेषी या पादप सम प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा तो फोटोसिंथेटिक और होलोफाइटिक प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। तो पादप समान प्रोटिस्ट एक कोशिकीय, कशावकीय तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये जलीय आवासों में पादप प्लवक के प्रमुख भाग बनाते हैं। इन्हें प्रोटिस्टन शैवाल भी कहते हैं, इन्हें प्रोटिस्टन शैवाल भी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं तथा किसी भी खाद्य जाल के प्रारंभ में उत्पादक की भूमिका भी निभाते हैं, उत्पादक की भूमिका भी निभाते हैं। जीवमंडल में चालित कुल प्रकाश संश्लेषण का 80% इन्हीं के माध्यम से होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्राइसोफाइटस, दूसरा है डाइनो फ्लैजलेट्स और तीसरा है यूग्लेनाइड, तीसरा है यूग्लेनाइड। तो ये आपका पहला था प्रकाश संश्लेषी। दूसरा हमने आपको बताया कवक समान प्रोटिस्टा, तो ये आपका पहला था और दूसरा है कवक समान। तो हेडिंग डाल लेंगे कवक समान प्रोटिस्टा। कवक समान प्रोटिस्टा क्या है, यानी कि उपभोक्ता अपघटक या श्लेष्म कवक। इसमें उपभोक्ता
अपघटक या श्लेष्म कवक आते हैं। तो श्लेष्म कवक में जंतुओं में तथा कवकों में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, अतः इन्हें कवक तंतु कहते हैं। एंटोन डी वेरी ने सन 1887 में इन्हें जंतुओं से संबंधित कर माइसेटोजोआ कहा। सन 1899 में इन्हें मैकविर्डे ने इन्हें श्रेणी मिक्सोमाइकोटा में रखा तथा वर्तमान जगत के जीव वैज्ञानिकों ने श्लेष्म कवकों को जगत प्रोटिस्टा में रखा। प्रोटिस्टियन कवक इन्हें नाम दिया गया, इन्हें प्रोटिस्टियन कवक नाम दिया गया। ये जीव अधिकांशतः एक कोशिकीय तथा जलीय होते हैं तथा जलीय स्थानों पर अपघटक का कार्य करते हैं। इन्हें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है, इनमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। इनका कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। ये प्रायः मृतोपजीवी या पूर्णजीवी होते हैं। संरचना के आधार पर कवक को दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 आकोशिकीय और नंबर 2 कोशिकीय। नंबर पहला आकोशिकीय और नंबर 2 कोशिकीय। तो ये था आपका कवक समान प्रोटिस्ट। तो ये चैप्टर भी आज समाप्त होता है। कल हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, प्रोटोजोआ जंतुसम प्रोटिस्टा। तो कल जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा प्रोटोजोआ जंतुसम प्रोटिस्टा।